हमने डिज़ाइनिंग करनी है। डिज़ाइनिंग करने के लिए हमने ये अपनी ये रिबन भी लिया हुआ है, ठीक है। और ये रिबन हमने इसका अंदाज़ा ऐसे कर लेना है। बेशक कम नाज़रीन, ये हम ना 12 साल की बच्ची का 8 साल की बच्ची का फ्रॉक बनाने लगे हैं डिज़ाइनिंग के करके, और इसके नाप के हिसाब से हम आपको बताएंगे कि ये फ्रॉक की डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं, ठीक है। और इसकी लंबाई, हमारे फ्रॉक की लंबाई है 30 इंच, ठीक है। आधा इंच हम इधर से फालतू रखेंगे और आधा 1 इंच हम नीचे से फालतू रखेंगे, इसलिए हमारी 32 हम लेके इसकी लंबाई पूरी करेंगे, ठीक है। और अब इसकी जो पेटी है ये कम है, हमने इसलिए नहीं रखनी, हमने डिज़ाइनिंग दूसरे तरीके से करनी है, इसलिए हम इसकी पेटी को 11 रख लेंगे। 10 इंच हम पेटी रखेंगे इसकी, और 1 इंच, आधी इंच ऊपर से और आधी इंच सिलाई का नीचे से लेके हम 11 इंच कुल इसकी लंबाई रख लेंगे पेटी की, ठीक है। और इसकी चौड़ाई है जो, वो हम इसकी इधर से ले लेंगे और इधर से रखेंगे। इसके अंदर से हमारी सिलाई आ जाएगी, क्योंकि हमारी दूसरी तरह की फिटिंग है, इस तरह की खुली नहीं हमने लेनी, इसलिए हम 14 इंच कुल ले लेंगे। उसके बाद हम इसकी पेटी की लंबाई और चौड़ाई काट लेते हैं, ठीक है। वो हमने नाप के हिसाब से इसकी पेटी की हमने चौड़ाई ली है 14 इंच 14.5, और हमने इसके हिसाब से इसकी पेटी की लंबाई भी ले ली है। और हमारी लंबाई है, इधर कटिंग थोड़ी सी इधर जाएगी, और हमारी लंबाई है हमने 11 इंच 11.5 इंच रखी है। हमने अब इसकी कटिंग करनी है। ये हमारे 2 पीस हैं। अगला पीस हमने इसलिए ऐसे लिया है, हमने इस तरह की डिजाइनिंग करनी है, इसलिए हमने एक जैसा कपड़ा नहीं लिया। ये इधर दाएं बाएं हमने कपड़ा लगा लिया है। हमने ये इसकी कटिंग करके फिर आपको बताते हैं कि ये इसका कपड़ा हमने ऐसे क्यों लिया है। ये इस तरह कटाई रख लेना और इस तरह कर लेना। ये हमने बटन टेप बना लिया हुआ है, और ये हमने डिजाइनिंग के लिए कपड़ा भी लगा लिया हुआ है। अब हमने इसको ऐसे करना है हम, ताकि हम इसकी कटिंग कर सकें। हमारी बच्ची का तीरा है, इसका नाप लेते हैं। हमने हमारी बच्ची का तीरा है, इधर से नापना है, ऐसे 12 इंच है, हमने 12 इंच ही रखना है, इसलिए कि हम तिरछा कर लेंगे इसकी कटाई इस तरह। 6 इंच हमारी बच्ची का शोल्डर है, और हम 6.5 इंच ही काटेंगे, इधर से ऐसे करके और इस तरह का काटेंगे, क्योंकि जो फिटिंग दूसरी होती है उसकी हम थोड़ी सी शेप निकालते हैं, कपड़ा निकालते हैं। और ये बच्ची है, इसकी ये इधर से सीधा रखना है हमने, इसलिए हमने इसका जितना है उतना रख देंगे इस तरह। और अब हम हमने जो तीरा लिया था वो उसका जितना है था उतना लिया था। उसका इसका रीज़न ये था कि हमने इधर से थोड़ी सी तिरछी कटाई करनी, थोड़ी सी कटिंग अगली शेप इसकी बदलनी है, जैसे बड़ों की बदलते हैं इस तरह थोड़ी सी इसकी बदलेंगे, ज़्यादा नहीं बच्चे बदलेंगे। तो ये फ्रॉक है और बच्ची है, इसका ज़्यादा कटिंग करने का थोड़ी सी ऐसे करके हमने इसका बदल लेना है इस तरह। अब देखते हैं कि इसका साइज हमारा सही आ गया है हमारे पास। ये हमारे साइज सही आ गया कटिंग की वजह से, ठीक है। अब ही हमने इसका गला काटेंगे ऐसे करके, ऐसे पकड़ के। अब हमने इसका गला बनाना है। ये गले का हमने 2 इंच से थोड़ा सा कम ले लेना है। अगर 2 इंच किया तो उसका ना गला खुला हो जाएगा। इस तरह 2 इंच, इस तरह 1.5 इंच हमने कटाई कर लेनी है। ये बैक साइड किया। फिर हमने अगली साइड ले लेनी है, इसको इधर करके अगली साइड का हमने 1 इंच और गहरा कर लेना है, पिछले से कम। ये देखिए इस तरह करके ये हमारी कटिंग है, ठीक है। इतना कपड़ा ये हमने लिया है छोटू के लिए। हमने इसके हिसाब से ये देख लें, लंबाई इसकी देख लेनी है हमारी कितनी कैसे पूरी होती है। ये हमारी लंबाई है, हमने 10 इंच इधर से 11 इंच लिया था, और इधर से हमने लेके और इतना जो कपड़ा हमारा बचा है हमने उसके नीचे से फ्रॉक का पीस ले लिया है, जिस पर हमने चोटी डाली है। और इसकी हमने ये ले लिया हुआ है कपड़ा, ये हमारा 22 इंच बनता है। तो ये 22 इंच हमने लेके अब इस पे हमने चोटे डालनी है। ये हो गया। अब ये हमने बाजू ली है, बाजू हमने इसके साथ वाले ले ली है, क्योंकि हमने डिजाइनिंग करनी है। अगर हम डिजाइनिंग ना करते तो हम ऑरेंज या कोई और ले लेते, ठीक है। हमने इसकी डिजाइनिंग करनी है। अब
और ये इसलिए ये कपड़ा हमने ले लिया अपनी लंबाई बाजू के हिसाब से। ये 12 इंच हमने लिया है और 12 इंच के आगे हम फ्रिल लगाएंगे, इसलिए हमने ये थोड़ा कम कर लेना है। इतना हमने ले लेना है 10 इंच, ठीक है। और ये अब इसकी कटाई करते हैं। आगे से हमने डिजाइनिंग करनी है, इसलिए बहुत ज़्यादा हम फिट नहीं रखेंगे। हम थोड़ा सा इधर कटिंग कर लेंगे 1 इंच के हिसाब से कि हमारा ये खुला रहे। आगे हमने थोड़ा सा डिज़ाइन करना है, फ्रिल लगानी है, इसलिए हमने ये इतना बाजू रखा है अपना, ठीक है। अब हम इसकी सिलाई शुरू करते हैं। ये हमने डिज़ाइनिंग करनी है। डिज़ाइनिंग करने के लिए हमने ये अपनी ये रिबन ले लिया हुआ है, ठीक है। और ये रिबन हमने इसका अंदाज़ा ऐसे कर लेना है। बेशक आप लाइनें भी लगा सकती हैं इस कलर के साथ, बेशक आप इसके साथ लाइनें भी लगा सकती हैं ताकि आपकी ये सीधी लाइन जाए, ठीक है। और हमने इसलिए लाइनें लगाई, हमने इसको गूंद के साथ पहले चिपका लेना है ताकि हमारी नीटिंग आ जाए, हमारे बिल्कुल नीट ये लगेगा। और नीट लगाने के लिए हमने इसको पहले इस तरह करके ये शेप दे देनी है, ये वाली इस तरह हमने लगा लेना है, ठीक है। ये एक तो हमारा सीधा लग जाएगा, दूसरा हमारा काम जल्दी हो जाएगा, आसानी से लग जाएगा। ये हमारा लग गया। अब हमने इसको इस साइड पे लगाना है, ऐसे करके। आपके पास जो भी है आप लगा सकती हैं, आपके पास अगर जो। अब हमने इसका ये रूख हमने इधर रखा हुआ है, इसका हम इधर रखेंगे ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। ये हमारा हो गया। इसको हमने ऐसे लगा के ऐसे, फिर हमने इधर से ऐसे कटिंग कर लेनी है ऐसे, ताकि ये हमारा, अगर हमने इसके नीचे अभी कुछ नहीं लगाया हुआ ना, ये इकट्ठा ना हो जाए, इसलिए हमने ऐसे लगा लिया है। एक तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा, दूसरा ये हमारा नीट लगेगा, ठीक है। अब हमने इसका ये इधर रखना है ऐसे करके, ऐसे इतने वक्फे में, ठीक है। अब हम इसको ऐसे लगा के ऐसे ये लगा लिया। अब हमने इसका रुख फिर इधर करना है ऐसे, ठीक है। ये हमारा लग गया। अब इसको हमने इधर से काट के इसका इधर से शेप देनी है। ये इसका रुख इधर लगा हुआ है, इसलिए हमने इसका रुख अब इस इसका इधर करना है, अपने सिक्के का रुख इधर करेंगे ऐसे, ठीक है। इसका एक रीजन ये भी है कि जो हमने दरमियान में लगाना है ऐसे करके, वो हमारा ये दरमियान में ऐसे ही आ जाएगा। अगर हम सारे इस पे लगाते, इस तरह लगाते, तो वो हमारा अच्छा नहीं आना था। ये देखिए, ये हो गया। और एक हमने इस थोड़े से वक्फे में हमने फट्टी की शक्ल दे के इधर इसको लगा लेना है ऐसे। ये जो हमारा नजर आ रहा है, ये जो वाइट कलर, ये सूख जाएगा, वाटर कलर का हो जाएगा, इसका कोई नजर नहीं आएगा इसका। ये देखिए, ठीक है। अगर हम इसको इंतजार करेंगे तो ये थोड़ा सूख जाएगा, लेकिन हम थोड़े सा इसी के साथ इसको ऐसे चिपका लेंगे, ठीक है। ये हमारी पेटी तैयार है। अब हमने ये लगा लिया है। इसके बाद हमने ये अगर सिलाई लगाए तो ये इकट्ठा हो जाएगा, इसलिए हमने इसको इस कागज रख लेना नीचे। बेशक आप अखबार रख ले, अगर पेपर पट्टी लगानी है तो वो मुश्किल काम हो जाता है, बहुत दूर हो जाता है, ज्यादा नहीं रहता, अच्छा रहता। ये जल्दी जल्दी कर ले सकते हैं आप। इसके साथ ये कागज रख ले ऐसे। ये इसका हमने इसका सिलाई लगा लेनी है इस तरह। ये हमारा नीट लगेगा। ये देखिए, ये हमारा इकट्ठा कपड़ा नहीं हुआ, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल नीट लगा है। और ये बेशक हम ऐसे करके अब भी उतार लेते हैं ऐसे,
ये देखिए हमारा नीचे से भी नीट हो गया, ऊपर से भी नीट हो गया। ठीक है, इसी तरह हम ये सारी की सारी लगा लेंगे। बनाना था, ये देख कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम इसके नीचे से ये चोंटे डालेंगे, नीचे वाली फ्रॉक के साथ इसके साथ अटैच करेंगे, इसके साथ भी चोंटे डालेंगे, और ये जो हमारी बैक साइड है ये वाली, इस पे भी हम चोंटे डालेंगे। ठीक है, को नीचे रखेंगे और इधर से लेके हम इसकी सिलाई शुरू करेंगे। इसलिए हमने इसकी धागे की चोंटे नहीं डालनी, इसके ऐसी ब्रीक ब्रीक हमने इसके ब्रीक ब्रीक चोंट डालेंगे डपोट। ठीक है, और हमारी ये सिलाई हमने इधर से लेके इधर तक सादी लेके आनी है, इधर तक। ठीक है, अब हम इसकी चोंटे डालने शुरू करेंगे। इसकी चोंटे हम इस तरह ब्रीक ब्रीक डालेंगे, ऐसे बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। ये देखें, ये देखें, इस तरह हमारी फ्रॉक ज़्यादा अच्छी और प्यारी लगेगी और आपको इंशाल्लाह पसंद आएगी और आप अच्छे तरीके से इसको सिलाई कर सकेंगे। इसमें कोई मुश्किल नहीं है, इसमें इजी तरीका बताया मैंने आपको। जैसे आप ये सिलाई करेंगे आपको इंशाल्लाह आराम से सिलाई कर सकेंगे। और ये देखिए इस तरह, अब ये हमने इधर से ऐसे एंड खत्म कर ली। जो ये हमारी तैयार हो गई है, हमने ये बहुत ज़्यादा चोंटे नहीं डाली, बड़ी बड़ी छोटी छोटी डाली है। ठीक है, ये हमारा इस तरह डिज़ाइन फ्रंट साइड जो है हमारी ये बिल्कुल तैयार है। ठीक है, अब हम इसको बैक साइड भी ऐसे ही तैयार करेंगे, बिल्कुल ऐसे। फिर हमने इसके बाद में ये लगाएंगे इसको दोनों फ्लोर पे। ठीक है, डिज़ाइन जो बनाना था बना लिया और इधर ऐसे छोटे ब्रीक ब्रीक डालनी है। ठीक है, बैक साइड भी हमने ऐसे ही किया है, बटन टेक तैयार कर लिया था और ये इधर चोंटे डाल दिए हैं। ठीक है, अब हमने इधर सीधी सिलाई लगानी है। इसका कोई मसला नहीं कि हमने फिटिंग नहीं लगाई, बच्चों की फ्राकों को फिटिंग नहीं लगती, इसलिए हमने ये सीधी रखी हुई है, सीधी सिलाई लगा ली है। और फिर हमने इस तरह का डिज़ाइन तैयार करना है, इस तरह का, और हमने ये बाजू लगा लिया है, तैयार करके लगा लिया है। हम आपको बताएंगे कि हमने ये बाजू कैसे तैयार किया और कैसे लगाया। ये हमने बाजू कटिंग कर ली थी और हमने ये कपड़ा लिया हुआ है, ये सिंगल कपड़ा है। अब हम इसको डबल कर लेंगे, ऐसे डबल करके फिर हमने इस तरह की चोंटे फ्रिल लगानी है, इस तरह का ऐसे करके, जिस तरह हमने शर्ट पे ट्राउजर पे लगाई हुई है उस तरह हमने इधर फ्रिल लगा लेनी है। इस तरह लगा के हमने बाजू तैयार करके उधर लगाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये मैं कैसे फ्रिल लगाई है। बहुत ज़्यादा हमने नज़दीक चोंटे नहीं डालनी, थोड़े फासले में डालनी है। हमने ये डबल कपड़ा लिया है इसलिए हमारी वो ज़्यादा अच्छी नहीं लगेंगी। ये हमने इस तरह लगानी शुरू कर दी है। ठीक है, और इसी तरह हमने सारी लगानी है। ये हमारी लग गई। हमने बहुत ज़्यादा चोंटे नहीं डालने। ठीक है, ये हमारा बाजू मुकम्मल हो गया, लगा लिया। और हमने अब इसको इस साइज़ का लेना है ताकि हमारी दोनों एक जैसी बाजू लगे। ऐसे करके ऐसे कर लेना है। फिर हमने ये चीज़ है जो इस तरह ऐसे लगा लेनी है। फिर हमारी इधर से साइड ये सिलाई हो जाएगी, पीछे से हमारा जो इधर से बाजू है वो हमारा 6.5 इंच तक होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा 6.5 है। फिर हम 6.5 पे निशान लगा के इधर सिलाई लगा लेते हैं। कंप्लीट कर लिए, दोनों बाजू भी लगा लिए और ये मगजी भी लगा लिया, ये बटन भी लगा लिया। ठीक है, अब हमने ये नीचे से ये देखें, हमने नीचे से भी इसकी थोड़ा सा इसको सही कर लिया, सिलाई लगा ली है। अब हमने इस पे मगजी लगाना है, हमने रिबन लगाना है। इस तरह की फ्रिल हमने लगानी है ताकि हमारा ये डिज़ाइन ज़्यादा प्यारा लगे। और ये फ्रिल हम इधर लगाएंगे इस जगह पे, और हम ऐसे करके ना ऐसे करके ऐसे लगाते आएंगे। और हमने ये कपड़ा जो है वो डबल किया है, डबल करके हमने इस पे सिलाई लगा दी है। ये देखिए, ये डबल किया है, डबल करके हमने सिलाई लगा दी है। और हमारे पास तैयार है जो ये 1.5 इंच है। ठीक है, 1.5 से थोड़ा सा कम है, 1.5 इंच हमारी तैयार ये पट्टी कर ली है। ये देखिए, इस तरह
उल्टी सिलाई लगा के इधर से और इस्त्री की सलटे ख़त्म करके और हमने ये इस तरह की फ्रिल तैयार कर ली है। अब हमने ये सिलवट लगाएंगे, ठीक है। ये जो इधर लगाया डिजाइन की बनाया हुआ है, इधर फ्रंट साइड पे हमने ये जो सिलाई लगाई है इसकी ऐसे करके ऐसे ये हमने इधर से शुरू कर लेना है सिलाई, ठीक है। और हमने ऐसा रखना है कि थोड़ा सा ये नीचे से नजर आए, इतने सा, ठीक है। अब हमने इसे सिलाई शुरू करनी है। ये सिलाई थोड़ी सी हमने इधर से ये हम दरमियान में सिलाई नहीं लगाएंगे फ्रिल लगाते वक्त, क्योंकि हमने एक साइड पे ना इधर और एक सिलाई लगाएंगे हम इस तरह से फासले पर, ताकि ये जो हमारी फ्रिल है ये बैठ जाए और अच्छे तरीके से सही नजर आए, ठीक है। ये देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको इधर से ही ऐसे करके दरमियान में सिलाई लेके जानी है। एक थोड़े थोड़े वक्फे से हमने इस सिलाई लेनी है। ये देखें हमारी ये हमने इधर से सिलाई कंप्लीट कर ली है। ये हमारी दोनों सिलाइयाँ लग गई हैं इधर, ठीक है। अब हम आपको बताते हैं कि ये कैसी लगेगी। तीसरी तैयार हो गई है, ठीक है। अब हम इसको सीधा भी लगा सकते थे, लेकिन हमने ये बाजू पे ये फ्रिल लगाई है, इसलिए हमने ये इस तरह लगा दिया, ठीक है। ये हमारी फ्रंट पे लगी है, पिछली साइड पे हमने नहीं लगाई, ठीक। ये हमारी फ्रॉक कंप्लीट हो गई है। अब हमारी फ्रॉक कंप्लीट हो गई है और हमारी पसंद आई है फ्रॉक तो आप लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुदा हाफिज़।